बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो जो भी हो, हैप्पीनेस और सॉरो का सोर्स तो हम खुद ही होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ है तो हम बहुत खुश हैं और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए। तो फिर भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने के बाद तो खुशी होती ही है। पर अगर ये नहीं है तो निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के बाद परफॉर्मेंस के हिसाब से तो मैंने एक्सपेक्ट किया था 98%। सबसे पहले तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था और ना ही मैं स्ट्रेस थी, और मैंने कभी किसी भी एग्जामिनेशन को ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लिया। एक फिक्स्ड रूटीन था मेरा सब कुछ करने का, और मैंने सुबह मेडिटेशन भी करती थी, थोड़ा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करती थी। जनरली होता है कि कॉमर्स को थोड़ा सा लोग कम वैल्यू करते हैं, मगर स्टूडेंट्स को अगर, और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो ज़रूरी चीज़ें, जो सही चीज़ें हैं और जिस तरीके से पढ़ाई होना चाहिए वो नहीं हो पाता। लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें आगे आना चाहिए, और उन्हें लग रहा है कि अगर कुछ होना चाहिए और वो नहीं हो रहा है तो उन्हें ज़रूर इस चीज़ के लिए अपने सीनियर से, अपने टीचर से बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन के थ्रू से सॉल्व करना चाहिए। और बहुत सारा सीबीएसई का करिकुलम बहुत छोटा होते जा रहा है हर साल, तो और स्कूल्स भी उसी करिकुलम पे रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो मैं वाणिज्य जाती थी, ट्यूशन मेरा, और वहीं से मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा वहाँ पर पढ़ाई होता था, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली उस लेवल का प्रिपरेशन हो जाता था। और इकोनॉमिक्स तो मैंने खुद ही पढ़ाई किया, मतलब मैं कहीं ट्यूशन नहीं गई। जो स्कूल टीचर है मिस शशिकला, उन्हीं से पढ़ा। पर्टिकुलरली बीएसटी और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, और उससे पहले ही दिन से अगर आप पढ़ते चलो तो लास्ट टाइम तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और अकाउंट्स में तो आपको हर एक एंट्री का लॉजिक पता होना चाहिए, तो आप उस सब्जेक्ट में फिर बहुत अच्छा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तो मैंने सीए का सोचा है, और नई फाउंडेशन तो मैं यहीं से दूंगी, उसके बाद आगे देखूँगी। सबसे पहले तो ईश्वर को, उनकी वजह से सब कुछ हो पाया, और फिर मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे गुरु हैं। नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। मुझे पता था उतना आएगा तो आ गया। हाँ, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन को सीरियसली ले लेना, एकदम कूल एंड काम, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, और बस जो अपना ड्यूटी है पढ़ाई का, उसको बस नियमित रूप से करते जाना। सारे डिस्ट्रैक्शन से हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूर रहें। डिसिप्लिन को अपने लाइफ में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन हो, फोकस हो, अपने आप पर विश्वास हो, फेथ हो। विश्वास होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें अपने आप पर विश्वास होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन्हें हमें उन पर ही हमें पूरा 100% देना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स और पढ़ाई के, मतलब जो बच्चे होते हैं और पढ़ाई के बीच की, किताबों के बीच की केमिस्ट्री कुछ खास नहीं होती। खोलेंगे या तो फिर बुक्स अगर खोलेंगे तो माइंड डाइवर्ट होता है, या फिर नींद आने लगता है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका क्या लक्ष्य है, आप उसे ध्यान में रखें। उसके लिए आप अपना एनर्जी और एफिशिएंसी लेवल बढ़ाने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना फूडिंग हैबिट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। एक रूटीन बना के काम करना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए, तो सब कुछ पॉसिबल है। ज़रूरी है, हम एक बड़े नेचर, बड़े यूनिवर्स का पार्ट है, तो जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो हमें भी अफेक्ट करती हैं। अगर हमें इससे कोशिश करना चाहिए कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकें। ये सब चीज़ें जो है हमें तो अफेक्ट करती ही हैं, मगर हमें अपने आप पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें नहीं कंट्रोल कर सकती। अगर हम इसका एक परफेक्ट टाइम बना दें कि इतना ही टाइम अगर करना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिन भर इसे करना सही नहीं है। इसलिए कोशिश कर, अगर हम फोकस्ड होकर अपना एम और अपना लक्ष्य पता है तो फिर हम इन सब चीज़ों से दूर हट सकते हैं।